चेन्नई में जो मैंने अभी बात की, ब्रांच BIS ने छापा मारकर 5 किलो से ज़्यादा सोने के ऐसे आभूषण पकड़े हैं जिनकी कीमत करोड़ों रुपयों में है। गलत तरीके से आया हुआ माल खरीद रहे हैं तो इस बात की प्रबल संभावनाएं हैं कि उस पर जो लगा हुआ निशान है वो भी फर्जी होगा। और चूंकि आप गलत रास्ते से सामान खरीद रहे हैं, बिना बिल के सामान खरीद रहे हैं, बिना प्रमाण के सामान खरीद रहे हैं, तो पता होने के बावजूद भी आप बाद में किसी कार्यवाही को करने के लायक कई मामलों में नहीं बचते। तो सबसे पहले ये सुनिश्चित कीजिए कि आप किसी ऑथराइज्ड सेलर से, जो उन मानक चिन्हों को लगे हुए उत्पादों को बेचने के लिए अधिकृत विक्रेता है, उन्हीं से आपको वो सामान खरीदना चाहिए। और इसके साथ ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आप उसका बिल प्राप्त करें, ताकि अगर ये पता लगता है कि मानक चिन्ह सही नहीं था, गलत उसका उपयोग किया गया था, तो आप उससे संबंधित कानूनी कार्रवाई करने में पूरी तरह सक्षम रहें। देश के विभिन्न हिस्सों में सोने की कीमत 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम को पार कर गई है। यानी हर 1 ग्राम के बदले उपभोक्ता को सोने पर 10,000 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं। और न केवल वो 10,000 रुपये, बल्कि अगर हम गहना खरीदते हैं तो गहने की बनवाई, उसकी गढ़ाई, उसकी मार्किंग का पैसा उसके ऊपर और जोड़ा जाता है, और इस तरह ये कीमत गहना खरीदते समय और भी कहीं भारी पड़ती है। तो साथियों, आज हम यही बात करेंगे कि 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम से महंगी इस धातु को भी अगर आप खरीद रहे हैं तो सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि इसमें भारी गड़बड़ और मिलावट की संभावनाएं हैं। और इस संभावना को रोकने के लिए सोने की जांच करने के बाद भारत सरकार ने जो योजना शुरू की, हॉल मार्किंग स्कीम, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, जिसका बहुत प्रचार प्रसार किया जा रहा है, वो हॉल मार्किंग स्कीम के बावजूद भी इस बात की पूरी संभावनाएं हैं कि आपको अधिक पैसे में इतनी महंगी बेची जाने वाली ये धातु नकली हो सकती है। क्योंकि साथियों, पिछले दिनों भारतीय मानक ब्यूरो की चेन्नई शाखा की ओर से मारे गए एक छापे में ये सामने आया कि बहुत बड़ी तादाद में बाजार में सोने के आभूषण फर्जी हॉलमार्क का लगाकर बेचे जा रहे हैं। जी हाँ, हमारे लंबे प्रचार के बाद, सरकारी प्रचार के बाद, भारतीय मानक ब्यूरो के प्रचार के बाद एक विश्वास उपभोक्ता का बनने लगा कि अगर वह हॉलमार्क का गहना खरीद रहे हैं तो कम से कम वह तो असली ही होगा। लेकिन बाजार की वास्तविकता ऐसी नहीं है। और आज हम इन्हीं मानक चिन्हों के बावजूद होने वाली गड़बड़ियों को लेकर चर्चा करने के लिए एक बार फिर से कंज्यूमर न्यूज़ ऑनलाइन के चैनल पर आपके साथ हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे वो सत्य जो आँखों को भ्रमित करता हुआ हमें धोखे में डालता है। हम किसी भी वस्तु की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए उस पर लगे हुए मानक चिन्हों का सहारा लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रचार प्रसार के जरिए हमें ये सिखाया गया है कि वस्तुओं की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने का एक बहुत बड़ा जरिया ये मानक चिन्ह है। और ये मानक चिन्ह, ये गुणवत्ता चिन्ह बहुत सारे हैं। आप बहुत सारे ऐसे मानक चिन्हों से परिचित होंगे जिनमें ISI का निशान है, जिसमें गहने के लिए मैंने हॉलमार्क की बात की, जो सोने और चांदी दोनों पर लगाया जाता है, वो है इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद। आप AC खरीद रहे हैं, कितनी बिजली की खपत करेगा, उसके लिए स्टार रेटिंग का निशान हो सकता है। वो 5 स्टार है, 3 स्टार है, 2 स्टार है, या इको मार्क हो सकता है। आज हम सेंसिटिव हो गए हैं एनवायरनमेंट को लेकर, पर्यावरण को लेकर, तो उसके लिए हम पर्यावरण हितैषी उत्पादों को खरीदने के लिए इको मार्क देखते हैं। हम जो ऊन खरीद रहे हैं वो वास्तव में ऊन है या नहीं है, उसको देखने के लिए हम वूल मार्क का
उपयोग करते हैं। साथियों, खाने पीने की बहुत सारी चीज़ों में जो प्रोसेस फूड हैं, अचार, चटनी, मुरब्बा, कोल्ड ड्रिंक, इनकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए हम एफपीओ का निशान देखते हैं। इसी तरह भारत सरकार के विपणन और निरीक्षण निदेशालय का एक और मार्का है एग मार्का, जो आटा है, मैदा है, सूजी है, तेल है, घी है, ऐसे उत्पादों की गुणवत्ता के लिए हम एग मार्का का चिन्ह देखते हैं। और भी बहुत सारे चिन्ह बाजार में सरकारी स्तर पर, गैर सरकारी स्तर पर प्रचलन में है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये चिन्ह लगा होने के बावजूद भी क्या उस उत्पाद की गुणवत्ता वैसी है जैसी उस मानक चिन्ह के अनुसार होनी चाहिए। तो साथियों, आज इसी विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे और परत दर परत इस बात का खुलासा करने की कोशिश करेंगे कि केवल आंखों से दिखी हुई वस्तु ही सच हो ये जरूरी नहीं है। पुरानी कहावत है, हर चमकने वाली पीली चीज सोना नहीं होती है, और चमक में ही अक्सर चकमे का हम शिकार होते हैं। लंबी जागरूकता के प्रयासों के बाद जब बाजार में लोगों को ये समझ में आने लगा है कि उपभोक्ताओं ने मानक चिन्हों की एक पहचान बनाई है और मानक चिन्हों के आधार पर उत्पादों की खरीद को शुरू किया है, खरीद को बढ़ावा मिल रहा है, तो यही मानक चिन्ह अब उपभोक्ताओं को भ्रमित करके गुमराह करने का साधन उन व्यापारियों द्वारा जो अनुचित प्रथाओं के जरिए उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं अपना जरिया बना ली गए हैं। चेन्नई में जो मैंने अभी बात की, ब्रांच बीआईएसकी ने छापा मारकर 5 किलो से ज़्यादा सोने के ऐसे आभूषण पकड़े हैं जिनकी कीमत करोड़ों रुपयों में है। और मैं आभूषण की बात नहीं कर रहा, वहाँ हमें केवल आर्थिक चपत लग रही है। हॉलमार्क का निशान लगा होने के बावजूद वो हॉलमार्क का नहीं है, नकली हॉलमार्क का निशान लगाया गया, हमें उस पर आर्थिक चपत केवल लग रही है। लेकिन वहीं जहाँ इस सुरक्षा के मानकों के साथ जुड़ा हुआ सवाल है, ये चिंता और भी गंभीर हो जाती है। अगर आपने एक घर में प्रेशर कुकर खरीदा है, प्रेशर स्टोव खरीदा है, गैस का स्टोव खरीदा है, सिलेंडर खरीदा है, पाइप खरीदा है, या मोटरसाइकिल पर यात्रा करने के लिए आपने हेलमेट खरीदा है, और अगर आपने इस पर आईएसआई का निशान देखकर उसे खरीदा है, क्योंकि हम लोगों ने प्रचार किया है, उपभोक्ता की सुरक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार ने बहुत से जो चिन्ह जरूरी किए हैं उत्पादों पर, आपको वो उत्पाद उस चिन्ह का खरीदना चाहिए। बहुत सारे चिन्ह जरूरी नहीं है, लेकिन आप गुणवत्ता की दृष्टि से उस पर खरीद सकते हैं। तो हेलमेट की अगर मैं बात करूं, प्रेशर कुकर की बात करूं, आईएसआई का चिन्ह आपने देख करके वस्तु को खरीदा है, लेकिन वो चिन्ह असली आईएसआई का है या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने जो प्रेशर कुकर खरीदा है या स्टोव खरीदा है या आपने जो हेलमेट खरीदा है उस पर आईएसआई का फर्जी स्टिकर चिपका दिया गया है। आईएसआई का निशान तो लगाया गया है, लेकिन उसकी गुणवत्ता आईएसआई की नहीं है। जो एयर कंडीशनर आप खरीद कर एयर कंडीशन लाए हैं उस पर स्टार तो 5 लगे हैं, लेकिन जब उसकी बिजली की खपत है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, और उसका कारण ये हो सकता है कि जो 5 स्टार का स्टिकर उसके ऊपर लगा है वो मार्का कहीं नकली तो नहीं है। तो साथियों, आज हम इसी बात को लेकर आपके सामने आए हैं, क्योंकि देश भर में जो छापे पड़ रहे हैं, देश भर में जो चीज़ें सामने आ रही है, वहाँ ये अब स्थापित हो गया है कि विभिन्न मानक चिन्हों का भी दुरुपयोग ये व्यापारी कर रहे हैं। नकली मानक चिन्ह लगा करके इस तरह के उत्पाद बेचे जाते हैं और उपभोक्ता को गुमराह किया जाता है। तो साथियों, ऐसा प्रकरण अगर आपके सामने आता है, या प्रकरण आने से पहले की बात करूं, अगर आप कोई उत्पाद खरीद रहे हैं तो आप ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि जो मानक चिन्ह लगा है वो सही है? तो अब आप केवल मानक चिन्ह नहीं देखिए, अब आप उत्पाद खरीदने से पहले ये भी सुनिश्चित कीजिए कि वो मानक चिन्ह कहीं आपको भ्रमित करने के लिए तो नहीं लगाएगा, कहीं आपको गुमराह करने के लिए नहीं लगाएगा। इसके लिए हम 2 स्तर पर हमें काम करना होगा, आपको जागरूक रहना होगा। साथियों, पहली बात तो ये कि जो चिन्ह है कहीं वो मिलता जुलता डुप्लीकेट चिन्ह तो नहीं है। आईएसआई की जगह इस पर आईएसआई तो नहीं लिखा है। जिस तरह का लोगो स्टार रेटिंग में
बीई के तरफ से होना चाहिए, उसकी जगह उससे मिलता जुलता कोई रेटिंग का स्टार तो नहीं बना हुआ है। अगर हम एग मार्क की बात करें, बुल मार्क की बात करें, इको मार्क की बात कर रहे हैं, तो कहीं उससे मिलता जुलता दूसरा मार्क तो नहीं लग रहा है। सबसे पहले आप ये देखने की कोशिश कीजिए कि असली मार्का अगर आईएसआई का है या एग मार्का का है तो उसका निशान कैसा होना चाहिए। आपको कोई भी उत्पाद खरीदने से पहले ये कोशिश करनी चाहिए, जानना चाहिए कि उन पे कौन कौन से मार्का लगते हैं, उस मार्का का क्या महत्व है, क्या वो कानूनन तौर पर ज़रूरी है या वो गुणवत्ता के किसी स्टैंडर्ड को सुनिश्चित करने के लिए लगाए जाते हैं। जैसे हम भारतीय मानक ब्यूरो के मार्का चिन्हों की बात करें, लगभग 17,000 से ज़्यादा ऐसे उत्पाद हैं जिनके लिए स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, जिनके लिए मानक बनाए गए हैं, लेकिन कंपल्सरी सर्टिफिकेशन यानी ऐसे उत्पाद जिन पे मानक लगाया जाना आवश्यक है, उनकी संख्या लगभग 800-900 तक ही सीमित है। बाकी ऑप्शनल है, मानक चिन्ह उन पे लगाना है या नहीं लगाना है निर्माता की मर्जी है, तो अनिवार्य नहीं है। लेकिन गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए हम देखते हैं, तो आप पहले तो ये तय कीजिए ये उत्पाद खरीदने से पहले कि क्या जो उत्पाद आप खरीद रहे हैं वो किसी अनिवार्य मानकीकरण के दायरे का हिस्सा है, तो उस पर वो चिन्ह होना जरूरी है। या आप अनिवार्य मानकीकरण के हिस्से का नहीं है, लेकिन आप गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए वो चिन्ह देख रहे हैं, तो ये देखिए कि वो किस स्टैंडर्ड का है। हमने हॉलमार्क से ये बात शुरू की, तो हॉलमार्क पे मैं वापस आता हूं। हॉलमार्क का चिन्ह विभिन्न स्तर के गुणवत्ता मापदंड के हिसाब से, यानी अलग अलग प्योरिटी जो गोल्ड की है, अलग अलग कैरेट है, उसके हिसाब से दिया जाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं 18 कैरेट गोल्ड का हॉलमार्क का चिन्ह उस पर लगा है और आपको 22 कैरेट का कह के बेचा जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है, प्योरिटी कुछ और है, आपको बताई कुछ और जा रही है। तो एक और तो आपको ये सुनिश्चित बनाना होगा कि उस मानक चिन्ह के सही अर्थ और उसके सही तरीकों को आप देख सकें, ताकि उस गुणवत्ता की पहचान कर सके। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी यह है, जिसको लेकर आज हम आपके बीच चर्चा करने के लिए आए हैं, कि क्या वो मानक चिन्ह भी सही है या नहीं। और उसको जांचने का तरीका ये है कि आपको ये देखना चाहिए कि मानक चिन्ह का जिसने उपयोग किया है, क्या वो उस मानक चिन्ह का उपयोग करने के लिए ऑथराइज्ड है। क्या आप किसी अधिकृत विक्रेता के जरिए उत्पाद खरीद रहे हैं? अगर आप ग्रे मार्केट से उत्पाद खरीद रहे हैं, अगर आप चोरी से, स्मगलिंग से, गलत तरीके से आया हुआ माल खरीद रहे हैं, तो इस बात की प्रबल संभावनाएं हैं कि उस पर जो लगा हुआ निशान है वो भी फर्जी होगा। और चूंकि आप गलत रास्ते से सामान खरीद रहे हैं, बिना बिल के सामान खरीद रहे हैं, बिना प्रमाण के सामान खरीद रहे हैं, तो पता होने के बावजूद भी आप बाद में किसी कार्यवाही को करने के लायक कई मामलों में नहीं बचते। तो सबसे पहले ये सुनिश्चित कीजिए कि आप किसी ऑथराइज्ड सेलर से, जो उन मानक चिन्हों को लगे हुए उत्पादों को बेचने के लिए अधिकृत विक्रेता है, उन्हीं से आपको वो सामान खरीदना चाहिए। और इसके साथ ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आप उसका बिल प्राप्त करें, ताकि अगर ये पता लगता है कि मानक चिन्ह सही नहीं था, गलत उसका उपयोग किया गया था, तो आप उससे संबंधित कानूनी कार्रवाई करने में पूरी तरह सक्षम रहें। अब आप देखिए, अलग अलग मानक चिन्हों को लेकर जब हम मानक चिन्ह की बात करते हैं, आईएसआई के मानक चिन्ह की बात करते हैं, तो साथियों अब आईएसआई का मानक चिन्ह जब होगा तो उसके ऊपर और नीचे केवल आईएसआई नहीं लिखा है, उसके ऊपर और नीचे कुछ नंबर या कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं। इनको हम सीएमआई नंबर बोल सकते हैं, सर्टिफिकेशन से संबंधित नंबर बोल सकते हैं। और उन नंबरों को भी आप चेक कीजिए, उन नंबरों से ये पता लग जाता है कि जिस एजेंसी ने ये आईएसआई का निशान लगाया है, जिस निर्माता ने आईएसआई का निशान लगाया है, क्या वो रजिस्टर्ड लाइसेंस होल्डर है, क्या उसका लाइसेंस कैंसिल तो नहीं हो गया। हो सकता है कि उसने कुछ समय पहले लाइसेंस लिया हो, कुछ समय पहले तक उसे वो चिन्ह लगाने का अधिकार हो, लेकिन गड़बड़ी पकड़ में आने के बाद लाइसेंसिंग एजेंसी ने उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया और वो लगातार खराब उत्पाद पर वो चिन्ह लगाकर माल बाजार में बेच रहा है और उपभोक्ताओं को गुमराह कर रहा है। तो आप इन नंबरों के जरिए उसकी पहचान कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीका है उसके लिए BIS केयर ऐप। आप सभी लोग
मोबाइल का उपयोग करते हैं, कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, सोशल मीडिया के जरिए आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आपके पास वो सारे साधन हैं। आप ऐप डाउनलोड कीजिए, बैस के ऐप डाउनलोड कीजिए और आसानी से उस CMI नंबर डाल करके, उस नंबर को डाल करके आप जांच कर सकते हैं कि जो उत्पाद आपने खरीदा है उस पर जो ISI का चिन्ह लगा है वो वास्तविक तौर पर ऑथराइज्ड है या नहीं है। इसी तरह हॉलमार्क की अगर हम बात करें, सोने के गहने की शुद्धता की बात करें, तो हॉलमार्क के हर गहने पर एक UID नंबर अलग से लगाया जाता है। ये UID नंबर जो है वो हर गहने के ऊपर अलग होता है। इसको हम बोलते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर आप BIS केयर ऐप में जाते हैं और उस UID नंबर को उसके अंदर डाल करके सर्च करते हैं तो आपको ये पता लग जाएगा कि वो गहना कहाँ बना है, किस गुणवत्ता का है, और आप आसानी से इस बात को जांच पाएंगे कि वो असली हॉलमार्क लगा हुआ है या उसके ऊपर नकली हॉलमार्क का लगाया गया है। इसी तरह बाकी तमाम चीज़ों को लेकर भी अगर हम एग्मार्का का उत्पाद खरीद रहे हैं तो हमें उसके निर्माता का नाम देखना चाहिए और जो इससे संबंधित विभाग है, विपणन और निरीक्षण निदेशालय भारत सरकार का, जो एग्मार्का का निशान देता है, उसकी सूची से हम ये कन्फर्म कर सकते हैं कि जिस निर्माता ने इस निशान का उपयोग किया है वो निशान देने के लिए अधिकृत है या नहीं। साथ ही ऐसा ही बाकी जो लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ हैं, जो अलग अलग तरह के मार्का देने के लिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी हैं, FSSAI का निशान हो सकता है, FPO का निशान हो सकता है। हम संबंधित लाइसेंसिंग एजेंसी के साथ, उसके साथ जुड़े नंबरों से, उसके मार्का से, उनसे इस बात को सुनिश्चित बना सकते हैं कि क्या जिस व्यक्ति ने यह निशान लगाया है वो उस निशान को लगाने के लिए ऑथराइज्ड भी है या नहीं। और साथियों, अगर आप ये दोनों काम भी नहीं कर सकते तो उसका तीसरा तरीका है। अगर गलती से हमारे पास फेक निशान लगा हुआ कोई उत्पाद आ गया है और हमें लगता है कि वो उत्पाद निर्धारित गुणवत्ता का नहीं है, तो आप इमीडिएट उस पर जो उसकी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, अगर ISI का चिन्ह है, हॉलमार्क का चिन्ह है तो भारतीय मानक ब्यूरो है उसकी लाइसेंसिंग अथॉरिटी, एग्मार्क का है तो विपणन और निरीक्षण निदेशालय है, अगर स्टार रेटिंग है तो BE है, फूड से संबंधित है, FSSAI का निशान है तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी है। आपको इमीडिएट उनको ये इन्फॉर्म करना चाहिए कि आपने ये एक उत्पाद खरीदा था और उपयोग करने के दौरान आपको लग रहा है कि निर्धारित गुणवत्ता का प्रतीत नहीं हो रहा। वो एजेंसी अपने आप इस बात की जांच करेगी कि आपको जो उत्पाद दिया गया है वो उस गुणवत्ता का है या नहीं है। अगर आप भारतीय मानक ब्यूरो को शिकायत करेंगे तो ये भारतीय मानक ब्यूरो की जिम्मेदारी है कि वो उस बात की जांच करके ये देख के आपको कोशिश करेंगे कि वो सही उत्पाद उस गुणवत्ता का है या नहीं, वो निशान सही है या नहीं। और अगर वो निशान सही है फिर भी गुणवत्ता सही नहीं है तो ये लाइसेंसिंग अथॉरिटी की भी जिम्मेदारी है कि वो उपभोक्ता को उससे होने वाले नुकसान के बदले क्षतिपूर्ति करे। अगर आपने गहना खरीदा है, ISI का चिन्ह लगा है और फिर भी उस प्योरिटी का नहीं है, उस गुणवत्ता का नहीं है, तो ये केवल विक्रेता की, केवल ज्वेलरी के निर्माता की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि भारतीय मानक ब्यूरो भी इस बात के लिए जिम्मेदार है कि चूंकि उनके चिन्ह का उपयोग किया गया है तो अगर उस सोने में मिलावट है तो मिलावट से जितना आपको नुकसान हो रहा है, भारतीय मानक ब्यूरो की हॉलमार्क स्कीम में तो ये भी प्रावधान है कि उससे कई गुना ज़्यादा राशि का भुगतान उपभोक्ता को किया जाएगा। तो साथियों, हमें ये देखना होगा कि व्यापक प्रचार प्रसार के बाद हम ये तो जानने लगे हैं कि हमें गुणवत्ता की पहचान करने के लिए खास चिन्ह देखना चाहिए, लेकिन ये आज से संकल्प लीजिए कि ये भी देखिए कि क्या वो चिन्ह ऑथराइज्ड है, सही ढंग से लगाया, कहीं नकली तो नहीं है, कहीं केवल स्टिकर तो नहीं लगा दिया गया है। तो इसके लिए जो मैंने पहले भी बात की थी फिर रिपीट करता हूँ, आप ये हमेशा जानने की कोशिश कीजिए कि जो बेचने वाली एजेंसी है वो ऑथराइज्ड उसके लिए है या नहीं है। तो साथियों, इन दोनों स्तर के बाद अगर आपने ये सारी कार्रवाई कर ली है और एजेंसी को भी शिकायत कर दी और फिर भी आपको उससे होने वाले नुकसान के बदले क्षतिपूर्ति नहीं मिल रही है तो चिंता नहीं कीजिए। उपभोक्ता संरक्षण कानून में इस बात का प्रभावी प्रावधान किया गया है
कि इस तरह के मार्का के भ्रम से शिकार होने की वजह से अगर उसकी गुणवत्ता पर आपने भरोसा कर लिया है और आपको किसी तरह का नुकसान हुआ है तो आप कंज्यूमर कमीशन के जरिए, उपभोक्ता आयोग के जरिए क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं। और न केवल क्षतिपूर्ति प्राप्त की जा सकती है बल्कि साथियों, अगर मार्का का नकली उपयोग किया गया है तो उसको क्रिमिनल केस भी, फौजदारी मामले में भी कार्रवाई की जा सकती है, पुलिस कार्रवाई की जा सकती है, धोखाधड़ी का मामला भी बनाया जा सकता है अगर कोई दुकानदार, कोई निर्माता इस तरह के फॉल्स चिन्ह का उपयोग कर रहा है, गलत चिन्ह का उपयोग कर रहा है। कुछ साल पहले राजस्थान के एक अग्रणी समाचार पत्र ने राजस्थान में बिक रहे सोने को लेकर एक अभियान, जांच अभियान अपना चलाया और उन्होंने बड़ी प्रमुखता से इस खबर को छापा था कि बाजार में जो हॉलमार्क का गहना मिल रहा है उसमें फर्जी हॉलमार्क का शामिल है। उन्होंने ये भी जाकर जांच करने की कोशिश की थी कि किस तरह जो असाइनिंग सेंटर हैं जो फर्जी हॉलमार्क का निशान लगा रहे हैं, कुछ पैसे लेकर के फर्जी हॉलमार्क का बिना उसे चेक करे लगा देते हैं। तो साथियों, बिल्कुल आज के बाद आप हॉलमार्क तो देखिए, आप आईएस का चिन्ह भी देखिए, आप एगमार्क का भी देखिए, आप एफपीओ भी देखिए, एफएसआई का चिन्ह भी देखिए, वुल मार्क भी देखिए, एगमार्क भी देखिए, बी का निशान भी देखिए, लेकिन ये भी देखिए कि वो सही है या नहीं। ऐसा नहीं हो कि चौकीदार ही चोर साबित हो। हम जिस निशान को देखकर गुणवत्ता को सुनिश्चित कर रहे हैं वो निशान ही फर्जी हो। जिस तरह बाजार में नकली माल आता है, आप देखते हैं एक ब्रांड का मिसयूज होता है, मिस ब्रांड का मामला आता है, मिलते जुलते नाम के साथ आपको बेच दिया जाता है। ऐसा का ऐसा मार्किंग के इस क्षेत्र में भी हो रहा है और तमाम सरकारी और गैर सरकारी मार्काओं का दुरुपयोग हो रहा है। तो साथियों, अगर आपके सामने इस तरह का मामला आता है जागरूकता के रहते हुए, तो आप एजेंसी को लिखिए, कंज्यूमर कमीशन को लिखिए या स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को लिखिए। देश में उपभोक्ता संगठनों का सबसे बड़ा नेटवर्क कंज्यूमर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया और उसके साथ जुड़े संगठन आपकी मदद के लिए तैयार हैं। देश की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं जो उपभोक्ता संरक्षण के लिए काम कर रही है, कंज्यूमर्स वर्ल्ड लगातार इस तरह के आलेख और खुलासे आपके सामने करती रहती हैं। इनसे जुड़िए और जुड़िए इस तरह के यूट्यूब चैनल से, इस तरह के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जो आपकी जागरूकता के लिए, शोषण मुक्त बाजार व्यवस्था बनाने के लिए इस तरह के अभियान चला रहे हैं। साथियों, मैं लगातार इस चैनल पर आपके बीच आता रहा हूँ, उपभोक्ताओं से जुड़ी विभिन्न समस्याओं की बात करता रहा हूँ। बैंक, बीमा, स्कूल, अस्पताल, तमाम जगह होने वाले शोषण की हम बात करते रहे हैं, कैसे आप इनसे बच सकते हैं उसकी भी बात करते रहे हैं। लेकिन इसका लाभ तब होगा जब आपको समय निकालेंगे इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए, इनको आगे शेयर करने के लिए। हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस उपभोक्ता संरक्षण के अभियान में आप भी शामिल होइए और शोषण मुक्त बाजार व्यवस्था बनाने के हमारे इस अभियान का हिस्सा बनिए। धन्यवाद। जय हिंद।